निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय, करत समर्पण सोय। तो विहंगम योग के ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं है, भौतिक नहीं है। विहंगम योग के ज्ञान का आधार आत्मिक है, परमात्मा का अनुभव है, शुद्ध ज्ञान है, ये परम ज्ञान है। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक साधक के जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक विकास होता है, हो सकता है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, जाना कहां है। एक साधक के सामने सदैव ये बातें हैं। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में शरीर का ध्यान रखने के लिए, केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, जाना कहां है। सदैव इस विचार से पूर्ण रहता है एक साधक। और जिस प्रकार का चिंतन होता है, बारंबार श्रेष्ठ चिंतन से, बारंबार कल्याणकारी चिंतन से मन का क्या स्वभाव है, एक समय में एक ही विषय को पकड़ता है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। इंद्रियों के 5 विषय हैं, क्रमशः जिससे संबंध हो वह मन है। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो उसे ही मन कहते हैं। अंधेरे को प्रकाश से हटा सकते हैं। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। अपने अंदर हीन भावना नहीं ला सकते कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तनिक प्रतिकूलताओं के मिलने पर उद्विग्न नहीं हो सकते, हताशा, निराशा, कुंठ अवसाद में नहीं भर सकते। कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। अधीर नहीं हो सकते। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है। जीवन का आधार परमात्मा है, वह आनंदमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद
हमें घेर न ले। बहुत बार आपाधापी में, संसार के सुखों और दुखों में, मिलने न मिलने की स्थिति में, परिवर्तन में हम जैसे अपनी सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता को ही नष्ट कर देते हैं। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट न हो। समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे आपस में लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। समुद्र का ऊपरी तट है, तरंगे लड़ रही हैं आपस में, मैं, तू, यह, वह। तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के बाह्य धरातल पर, ऊपरी तट पर। और तरंगों के लड़ने से, तरंगे जब लड़ रही हैं तब तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, अशांति है, संघर्ष है, अस्थिरता है। तरंगे सामने खड़े पर्वत से टकराकर वापस लौट आती हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर ये टकराहट है, ये अनियंत्रण है, ये असंयम है, ये संघर्ष है, ये अशांति है, ये कोलाहल का दृश्य है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में कोई तरंग आपस में लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में कोई तरंग लड़ नहीं रही है, कोई कोलाहल, अशांति नहीं है। उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, शांति ही शांति। स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, नीरवता है। उसी समुद्र के गर्भ में नीरवता है, शांति है, स्तब्धता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। ये समुद्र का गर्भ है, ये समुद्र का अंतराय है। जीवन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में बीत न जाए। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव हो। जीवन है क्या, इसका ज्ञान प्राप्त हो, परम ज्ञान मिल जाए। इसीलिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, सदगुरु का यह ज्ञान है, स्वरवेद का यह सिद्धांत है। जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया। जीवन है क्या, इसका वास्तविक अनुभव कर लिया। इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात कर लिया, परम सत्य का साक्षात कर लिया। जीवन को ठीक ठीक जानना, जैसा है जीवन उसका अनुभव कर लेना।
क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, बात एक है। जान लिया जीवन को ठीक ठीक, अनुभव कर लिया कौन हूं मैं, अनुभव कर लिया परम सत्य का साक्षात कर लिया। आत्मिक ज्ञान के प्रकाश में ही परमानंद का अनुभव है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। निरंतरता चाहिए, स्थिरता चाहिए। धैर्य प्रथम गुण है धर्म का। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अधीर नहीं हो सकते। एक साधक धीर है, वीर है, गंभीर है, वही तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का पथिक है, वही तो लक्ष्य के साथ चल रहा है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, कब नष्ट हो जाए पता नहीं। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। एक साधक का क्या चिंतन है, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था शरीर, इसका अनुभव हो जाए, जीवन का अनुभव हो जाए। इस लक्ष्य के साथ चल रहा है। तो साधक का पथ प्रकाश पथ है, योग पथ है, आनंद पथ है, शांति पथ है। अनंत शांति का स्रोत हमारे भीतर है। नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते। हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में नहीं जा सकते। कोई हीन विचार हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधा ना बन सके। इसलिए श्रेष्ठ विचारों से, उदात्त विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, उपयोगी विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से एक साधक का जीवन निरंतर अध्यात्म पथ में गतिमान रहता है। सिद्धांत है हमारा स्वरवेद। सदगुरु को प्राणों से प्यारा है स्वरवेद। मेरे हृदय की चिंता मणि है, चेतन प्रकाश है। भूमिका में लिखते हैं सदगुरुदेव, सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है ये स्वरवेद। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहार क्या होती है। जो शिष्य है, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे जानते हैं, उनको पता है कि सदगुरुदेव का स्वर वेद क्या है। वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं। अनेक दोहे अनेकों को बड़े प्रिय हैं, उनके अंतःकरण के बड़े निकट हैं। वो सामने आते हैं, सामने समक्ष में आकर दोहों को बोलने लगते हैं। सामने आते ही स्वरवेद की वाणी गूंजने लगती है। और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं गूंजती, आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगती है। आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगती है। इतना डूबे हैं वे इसमें। अनंत ज्ञान की रश्मियां स्वरवेद में सर्वत्र हैं। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास हमारी आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाता है।
सेवा, सत्संग और साधना में हमें स्थिर रखता है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हुई हैं, यह पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। यह पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। किस लिए घूम रही है? ये सूर्य, ये चंद्र सब घूम रहे हैं। किसने थाम रखा है इन सबको? ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं ये सब, और सब हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आप के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणें, परमारथ के कारणें, साधुम धरा शरीर, साधुम धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता। नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो भोगों के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, सबके कल्याण का ही सदैव चिंतन करते हैं, क्योंकि वे योगी होते हैं। और जो योगी है सबके हित का चिंतन करता है, सबके भीतर उसी को देख लेता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते। वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि सबके भीतर उसी आत्म तत्व को वो देख लेता है, उसी आत्म तत्व को। किससे घृणा करे? जिससे घृणा करेगा उसके भीतर परमात्मा तत्व है कि नहीं, उसकी उपेक्षा कर सकता है। अयोगी के साथ उसकी संगति नहीं है, उसकी सत्संगति है। योगी जनों के साथ संगति है, लेकिन घृणा किसी से नहीं है। जिससे घृणा करेगा, क्या उसके भीतर वह है नहीं जो सबको चला रहा है, जो सबके भीतर स्थित है? आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। यूं ही नहीं प्रकट हो जाता, इसको प्रकट करना पड़ता है, इसको प्रकट करना पड़ता है हमारे भीतर। इससे भिन्न है नहीं है, कुछ है इसके भीतर। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और परमात्मा हम सबके भीतर स्थित है।